दुख और धर्म का संगम, विधवा और साधु की कहानी। अध्याय 1। शोक की छाया। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक विधवा रहती थी। सुधा का पति, जो गांव के एक सम्मानित कृषक थे, एक अचानक आई बाढ़ में अपनी जान गंवा बैठे। उनके जाने के बाद सुधा का जीवन मानो थम सा गया। बेटा केवल 10 साल का अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। सुधा का दिन खेतों में काम करने और रातें अपने पति की यादों में रोने में बीतता। गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन समाज की परंपराओं और विधवा के प्रति भेदभाव ने उसे एकाकी बना दिया। अध्याय 2। साधु का आगमन। एक दिन गांव के बाहर स्थित मंदिर में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम था स्वामी अद्वैतानंद। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और करिश्माई था। वे गांव के बच्चों को शिक्षा देते और लोगों को धर्म और जीवन के गहरे अर्थों पर उपदेश देते। सुधा के बेटे ने भी स्वामी जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। वह रोज वहां से कुछ नया सीखकर अपनी मां को सुनाता। सुधा को यह महसूस हुआ कि स्वामी अद्वैतानंद के विचारों में सच्चाई और करुणा थी। अध्याय 3। पहली मुलाकात। एक दिन सुधा का बेटा बीमार पड़ गया। उसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, जो केवल स्वामी जी के पास उपलब्ध थीं। सुधा ने अपने संकोच को दूर करते हुए मंदिर का रुख किया। मंदिर पहुंचने पर स्वामी जी ने उसे आश्वासन दिया और जड़ी बूटियों के साथ साथ मन को शांत करने वाले शब्द भी दिए। उन्होंने कहा, दुख हमारा शिक्षक है। यह हमें मजबूत बनाता है, लेकिन इसे दिल में सहेजने से हम अपनी शांति खो देते हैं। सुधा को स्वामी जी की बातों में राहत मिली। वह मंदिर से लौटते समय कुछ हल्की महसूस कर रही थी। अध्याय 4। विचारों का आदान प्रदान। समय के साथ सुधा ने स्वामी अद्वैतानंद के सत्संग में जाना शुरू किया। वह उनके विचारों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से प्रभावित हुई। एक दिन उसने स्वामी जी से पूछा, आपने सांसारिक जीवन क्यों छोड़ा? क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सांसारिक जीवन का त्याग इसलिए किया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी खुशी दूसरों की मदद करने में है। अकेलापन तब लगता है जब हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। सुधा को उनके शब्दों में अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। अध्याय 5। प्रेम का अज्ञात रूप। जैसे जैसे सुधा और स्वामी जी के बीच संवाद बढ़ा, उनके बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा। यह प्रेम का पारंपरिक रूप नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की चाहत थी। स्वामी जी ने सुधा को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया। सुधा ने उनके मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जहां विधवाओं और अन्य जरूरतमंद महिलाओं को काम और सम्मान मिला। अध्याय 6। समाज का विरोध। सुधा और स्वामी जी के इस संबंध को समाज ने गलत समझा। लोग उनके खिलाफ बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि एक विधवा और साधु का इतना निकट आना अनुचित है। स्वामी जी ने शांत भाव से सबकी बातें सुनी और कहा, हमारे काम को हमारे रिश्ते से मापा जाना चाहिए, न कि आपके पूर्वाग्रहों से। अगर किसी का जीवन बेहतर होता है तो यह ईश्वर की मर्जी है। अध्याय 7। नई दिशा। समय के साथ लोगों ने देखा कि सुधा के जीवन में आए बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी मेहनत और स्वामी जी के मार्गदर्शन ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। स्वामी जी ने गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी मौजूदगी से सुधा को समाज का सामना करना पड़ सकता है। जाने से पहले उन्होंने सुधा से कहा, तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम अपने जीवन की स्वयं रचयिता हो। सुधा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अध्याय 8। नई शुरुआत। स्वामी जी के जाने के बाद सुधा ने अपने बेटे और अपने कार्यों के माध्यम से उनका संदेश जीवित रखा। गांव की महिलाएं अब उसकी प्रेरणा से जुड़ी। उसका जीवन प्रेम, संघर्ष और सेवा का प्रतीक बन गया। अध्याय 9। शिक्षा का दीपक। सुधा ने स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गांव में एक स्कूल शुरू किया। यहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाता था।
अध्याय 10 संघर्ष और सफलता। शुरुआत में स्कूल को चलाने में कई बाधाएं आईं, लेकिन सुधा की मेहनत और गांव के कुछ लोगों के समर्थन ने इसे सफल बना दिया। अध्याय 11 बेटे का योगदान। सुधा का बेटा अब बड़ा हो गया था और उसने अपनी मां के कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया। उसने स्कूल और सिलाई केंद्र को डिजिटल बनाने की पहल की। अध्याय 12 समाज की स्वीकृति। धीरे धीरे समाज ने सुधा और स्वामी जी के प्रयासों को मान्यता दी। उनके कार्यों की सराहना होने लगी। अध्याय स्वामी जी की वापसी। कुछ वर्षों बाद स्वामी जी वापस गांव लौटे। उन्होंने देखा कि सुधा ने उनके विचारों को एक आंदोलन का रूप दे दिया था। अध्याय 14 पुनर्मिलन। सुधा और स्वामी जी का पुनर्मिलन केवल व्यक्तिगत खुशी का क्षण नहीं था, बल्कि एक आदर्श था कि प्रेम और विश्वास के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। अध्याय 15 नए प्रोजेक्ट्स। दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य और रोजगार के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। अध्याय 16 नई पीढ़ी। गांव की नई पीढ़ी ने सुधा और स्वामी जी के आदर्शों को अपनाना शुरू किया। अध्याय 17 प्रेरणा का स्रोत। उनकी कहानी आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन गई। अध्याय 18 आत्मनिरीक्षण। सुधा और स्वामी जी ने अपने जीवन पर विचार करते हुए पाया कि उनके कार्य केवल उनकी जरूरतों के लिए नहीं थे, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए थे। अध्याय 19 विरासत। उन्होंने अपनी विरासत के रूप में शिक्षा और सेवा के कार्य छोड़े। अध्याय 20